दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ चुके हैं, जिसमें 4100 से भी ज्यादा पद निकाला गया है और भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस मात्र 100 रुपया लगने वाला है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अप्लाई कब से स्टार्ट है, सैलरी कितना रहेगा, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि ये वैकेंसी किस विभाग से निकाली गई है, तो विभाग का नाम है CSBC रिक्वायरमेंट 2025, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। तो इसी विभाग में आज की गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर बात करें टोटल पदों की संख्या की कि इसमें पद कितना निकाला गया है, तो पदों की संख्या काफी शानदार है। 4128 पदों पर ही भर्ती आई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यानी योग्यता की बात करें, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोहिबिशन कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए। ये 3 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास रहने वाला है। अगर बात करें इन पोस्ट की काम की, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोहिबिशन कांस्टेबल की बात करें, जिसको हिंदी में मद्य निषेध सिपाही भी कहा जाता है। अगर इसके काम की बात करें कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो इसका जो काम रहता है वो रहता है कि अगर कोई वस्तु बैंड है, ये जैसे शराबबंदी है या फिर और भी नशे का पदार्थ जो भी बैंड है, तो आपको यही देखना है कि कोई इसका व्यापार ना करे। तो यही आपका काम रहने वाला है। जेल वार्डर की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका काम रहने वाला है कि जेल में ये देखना कि कोई मारपीट आपस में ना करे, यानी कैदी आपस में मारपीट ना करे। तो ये जेल वार्डर का काम रहने वाला है। अगर बात करें मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो यहाँ पे मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का जो काम रहता है वो रहता है पेट्रोलिंग करना। ये आपका काम रहेगा। तीनों पोस्ट का आपको काम बता दिया गया। अगर आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। LMB का 2 and 4 व्हीलर का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी लाइसेंस होना चाहिए। LMB का लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोला जाता है, तो आपके पास इसका लाइसेंस होना चाहिए। बात करें अगर पे की, सभी की पे की बात करें, तो यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही और जेल वार्डर का जो सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है लगभग आपको 40 से 45 हजार के बीच सैलरी मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो यहाँ पे इसका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा लेवल 2 का, यानी आपको इसमें 35 से 40 हजार तक सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका सैलरी रहने वाला है। बात करें अगर एज की, तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1/8/2025 से, यानी 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जेल वार्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपका जो एज रहेगा वो रहेगा 18 वर्ष से 23 वर्ष, इसके बीच आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी छूट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको छूट मिलने वाला है। एज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम MCQ टाइप का, यानी एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और जो सही होगा उसमें आपको टिक करना होगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे रिटन एग्जाम की सिलेबस की, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसमें आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अगर बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो हिंदी से 10 सवाल, सोशल साइंस से 20 सवाल, इंग्लिश से 10 सवाल, साइंस से 20 सवाल, मैथ से 10 सवाल और जीके करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे फीस की, तो फीस आपको शुरू में बता दिया गया है कि फीस इसमें किसी भी कैटेगरी का, सभी कैटेगरी का यहाँ पे फीस 100 रुपया लगने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार में निकाली गई है। और आपको पता होगा कि बिहार की सभी वैकेंसी का जो फी है वो 100 रुपया कर दिया गया है, तो इसीलिए आपका फीस मात्र 100 रुपया रहने वाला है। लेकिन हाँ, इस फॉर्म को कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी निकाली गई है बिहार में। आप कहीं से भी हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फिजिकल की, तो यहाँ पे जो फिजिकल है वो मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग रहने वाला है। बात करें अगर सबसे पहले मेल की, तो मेल में अगर रनिंग की बात करें 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। और अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग मात्र 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका फिजिकल में नंबर अच्छा आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। रिटन एग्जाम में कम भी रहा और फिजिकल में आपका ज्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें अगर गोला फेंक की, तो मेल के लिए गोला फेंक जो है 16 फीट का गोला मिनिमम आपको फेंकना है। अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 20 फीट तक गोला फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला। तो चलिए अब बात करते हैं हाई जंप की। हाई जंप में बात करें अगर मेल की,
तो मेल के लिए 4 फीट का हाई जंप रहने वाला है मिनिमम। और अगर बात करें मैक्सिमम की, यानी 5 फीट अगर आप लाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में अगर रनिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और अगर आप 4 मिनट में कंप्लीट करते तो आपको नंबर ज़्यादा दिया जाएगा। गोला फेंक की बात करें तो 12 फीट मिनिमम और मैक्सिमम 16 फीट तक गोला फेंकना होगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट तक आप अगर फेंकते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन आप 4 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको नंबर अच्छा दिया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है। फिजिकल में आपको हाइट और चेस्ट नहीं बताया गया। तो लगभग इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको मिल गई होगी। तो चलिए अब इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपको दिखाते हैं, और उसके माध्यम से यहाँ पे फिजिकल में क्या हाइट रहना चाहिए और क्या चेस्ट रहेगा। तो फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार में ये वैकेंसी आई है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 03/2025 इसका विज्ञापन संख्या रहने वाला है, और मध्य निषेध सिपाही कछपाल चलंत दस्ता सिपाही के पद पर यह नियुक्ति की जा रही है। मध्य निषेध सिपाही का मतलब है कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल, कछपाल का मतलब है जेल वार्डन, और चलंत दस्ता सिपाही का मतलब है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। सभी के बारे में आपको बोर्ड पर बता दिया गया है कि इसका काम क्या रहेगा, और A to Z जानकारी इसके बारे में आपको दे दी गई है। अप्लाई डेट भी आपको बता दिया गया है कि 6 अक्टूबर से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, और 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे सभी की सैलरी की और पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य निषेध सिपाही में टोटल 1603 वैकेंसी निकाला गया है, और लेवल 3 का इसका सैलरी रहने वाला है। कछपाल की बात करें यानी जेल वार्डर की बात करें तो 2417 पोस्ट इसमें निकाला गया है, लेवल 3 का इसमें भी आपका सैलरी रहने वाला है। अगर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल यानी चलंत दस्ता सिपाही की बात करें तो इसमें लेवल 2 का आपका सैलरी रहेगा, और 108 पोस्ट इसमें निकाला गया है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 4128 पोस्ट पर यह भर्ती आई है, जो कि काफ़ी शानदार पोस्ट की संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो यहाँ मध्य निषेध का जो वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है UR के लिए टोटल 678 पोस्ट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 237 पोस्ट रहने वाला है। सैलरी यहाँ पे आपका दिया गया है मध्य निषेध सिपाही का 21,700 से 69,100 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। 1603 पोस्ट इसका निकाला गया है, और यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा। EWS में 160 पोस्ट, महिला के लिए 56, इसी तरह से यहाँ पे सभी का डिटेल्स दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बात करें यहाँ पे जेल वार्डर की यानी कछपाल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी वैकेंसी दिया गया है। UR के लिए टोटल पद जो रहने वाला है 929 निकाला गया, और महिला के लिए यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सभी पोस्ट दिया गया है, सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। बात करें अगर चलंत दस्ता सिपाही यानी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो यहाँ पे इसका सैलरी भी दिया गया है, और इसका पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट की संख्या दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी फिजिकल के बारे में इसका डिटेल्स दिया गया है कि हाइट कितना रहेगा, रनिंग कितना करना होगा, सभी का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो आपको सभी जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब आगे की जानकारी वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें सभी जानकारी दे दी गई। अब बात करते हैं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर अप्लाई की तो यहाँ पे 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट इसका रहने वाला है 5 नवंबर, यानी 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको A to Z जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।